लेकिन अंदाजा नहीं था महिला उसके पीछे पीछे चल रही थी, उसका पीछा कर रही थी। हर बार जब वह आदमी समुद्र तट पर मछलियां और झींगे तलाशने जाता, महिला हमेशा उसके पीछे पीछे रहती। जब भी आदमी मुड़कर महिला को देखता, वह हमेशा जानबूझकर होंठ भींच कर बचता। लेकिन अज्ञात में क्योंकि इस निर्जन द्वीप पर फंसे रहने का समय बढ़ता जा रहा था, महिला धीरे धीरे आदमी पर निर्भर होने लगी थी। यहाँ तक कि जब वह सोती तब भी उसे आदमी के पास सटकर सोना पड़ता था। लेकिन ये नहीं सोचा था कि इस बार आदमी ने खुद ही मुड़कर उसे गले लगा लिया। एक रात साथ बिताने के बाद लड़का भी अब संकोच नहीं कर रहा था। अगले दिन सुबह उसने महिला के सामने ही समुद्र तट पर अपनी पैंट उतारी और बेहिचक समुद्र में कूद पड़ा। महिला का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन वह धीरे धीरे से घुमाकर चोरी छुपे देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। इसलिए उसने ये निर्णय लिया कि वह अब छुपाएगी नहीं। ठंडे तैराकी के कपड़े पहनकर समुद्र तट का जीवन का आनंद लेना शुरू किया। लेकिन अज्ञात लड़का भी पीछे से चोरी छुपे जैसे ही वह अवलोकन कर रही थी। इतना ही नहीं, जब महिला पहाड़ियों में शुद्ध पानी लेने जाती थी, लड़का घास की झाड़ियों में छिपकर उसे देखता रहता था। लेकिन चौकन्नी लड़की को अचानक लगा कि कोई उसे देख रहा है। डर के मारे वह तुरंत उठकर वहां से चली गई। इस जगह से दूर जाकर जब वह समुद्र तट पर पहुंची, उसकी धड़कनें तेज थीं। इसलिए उसने जल्दी से चाकू से अपनी पैंट को 2 हिस्सों में काटकर लंबी पैंट को शॉर्ट्स बना लिया ताकि वह अपने शरीर को छिपा सके। तब से लड़का रोज उसे देखते रहता था। आसमान की ओर देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि कोई खोज और बचाव विमान उन्हें ले जाएगा। हालांकि कई दिनों तक एक भी पक्षी उड़ता नहीं दिखा। वे खोज और बचाव विमान को लेकर धीरे धीरे निराश होते जा रहे हैं, जबकि उन्हें पता नहीं था उनके परिवार वाले पहले से ही बेताब हो गए थे। छोटे शॉय के अमीर पिता ने सीधे एक हेलीकॉप्टर किराए पर ले लिया और रोजाना छोटे में की मां को लेकर लोगों को ढूंढने लगे। लेकिन समुद्र में कई दिन खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिला। उस दिन छोटा शौकीन निराश होकर अपनी छोटी लकड़ी से इधर उधर निशान बनाने लगा और अचानक उसे एक बेहद डरावना चीज मिली। छोटी मुझ को देखने के लिए दौड़ी। वह एक सड़ी लाश थी। पहले से ही डरी हुई छोटी मुझ को यह देखकर रो पड़ी, डर के मारे कि कहीं उसका भी यही हाल न हो जाए और कोई जान भी न पाए। छोटा शौकीन ने देखा कि छोटी मुझ को टूटने वाली है तो वह उसे तुरंत गले लगाकर सांत्वना देने लगा। उनके पास एक दूसरे का साथ है, उन्हें कुछ नहीं होगा और उसने कसम खाई कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा, उसकी रक्षा करेगा। उसकी रक्षा करती है। छोटे शुआई के ढेर सारी आश्वासन से छोटी मई धीरे धीरे अपनी भावनाओं को नियंत्रण में कर लेती है और खुद को पूरी तरह से छोटे शुआई को सौंप देती है। लेकिन जब अगले दिन छोटी मई जागती है तो वह खुद को अकेली जमीन पर पाती है। आसपास कोई नहीं है। कहीं छोटे शुआई ने उसे छोड़ तो नहीं दिया। वह चिंतित हो जाती है और डर जाती है कहीं छोटे शुआई ने उसे छोड़ ना दिया हो। फिर वह जल्दी जल्दी चारों तरफ ढूंढने लगी। अच्छा हुआ कि कुछ ही देर में उसने जंगल में छोटू को ढूंढ लिया। असल में छोटू इस बात से चिंतित था कि वह लाश फिर से छोटू को डरा न दे। इसलिए जब छोटू सो रही थी, वह जंगल में जाकर एक गड्ढा खोदने चला गया ताकि वह लाश को चुपचाप से निपटा सके। छोटू उससे नाराज थी कि उसने उसे बिना बताए शांतिपूर्वक छोड़ दिया। जब वह गुस्से में छोटू के पास जाकर उसे बहस करने लगी तो अनायास ही उसका पैर फिसल गया और वह सीधा नीचे गिर गई। छोटा से उसे सूर्य को घुटने को लेकर बहुत पछता रहा था। अच्छा हुआ कि छोटी मीठी बातों में आ जाने वाली और मनाने में आसान छोटी सी प्यारी लगी थी और छोटे से ने कुछ मीठी बातें कहकर तुरंत ही उसे मना लिया। फिर दोनों ने एक साथ झरने के नीचे स्नान किया और उनके बीच का रिश्ता फिर से ठीक हो गया। इस घटना के बाद उनके बीच की भावनाएं और भी गहरी हो गई। जब दोनों अपनी भावनाएं साझा कर रहे थे तभी अचानक द्वीप पर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। छोटा शुआई बच्चे की तरह बारिश में भागा, खुश होकर बारिश में नाच रहा था और छोटे लड़के की खुशी से छोटी बेहद प्रभावित हो गई। इसके तुरंत बाद लड़के ने हाथ बढ़ाकर छोटी बेहद को भी साथ में मस्ती करने का निमंत्रण दिया, जिसे उसने बिना किसी विचार के खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। फिर दोनों ने बारिश में खुद को मुक्त किया और केवल 2 व्यक्तियों के लिए अनूठी खुशी का आनंद उठाया। हालांकि उस दिन जब छोटी बेहद सो रही थी तो अचानक एक गरजदार आवाज से जाग गई। उसने कान लगाकर सुना मानो कोई विमान घूम रहा हो। जैसे ही छोटे शुआई को यह समझ आया, वो तेजी से खाली पड़े समुद्र किनारे की तरफ बढ़ा। हालांकि जब वह जल्दी में सिग्नल गन खोजने के लिए दौड़ा, फिर भी उसे मिल नहीं पा रही थी। उसने आकाश की ओर बेबसी से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, उम्मीद करते हुए कि हेलीकॉप्टर का ध्यान आकर्षित कर सके। लेकिन ऊंचाई बहुत अधिक होने के कारण हेलीकॉप्टर सुन नहीं सका और वह केवल देखता रह गया कि हेलीकॉप्टर उसके सिर के ऊपर से दूर उड़ता चला गया।